आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन 125 साल पहले आरएसएस की स्थापना हुई थी। सब लोग आपको बताएंगे कि आरएसएस ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा, ये सब फैक्ट है। लोग आपको बताएंगे कि आरएसएस ने शुरुआत के 25 साल अंग्रेजों की मदद की, ये भी फैक्ट है। आजादी के 25 साल तक उसने संविधान नहीं माना, तिरंगा नहीं माना, बाबा साहब के पुतले फूके, ये भी फैक्ट है। आजादी के 25 साल बाद उसने हिंदू मुस्लिम अयोध्या मंदिर मस्जिद किया, ये भी फैक्ट है। 75 साल आजादी के 25 साल, लगभग 15 साल अब उसकी सत्ता है, दलित पिछड़ों को वो निगल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सच है, आरएसएस लगातार बीजेपी के बहुजन नेताओं को निगल रहा है। और सोचिए, बिहार में सम्राट चौधरी के साथ वही हो रहा है जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सगा नहीं हुआ आरएसएस। सोचिए, मोदी को आरएसएस ने घुटनों पर ला दिया और इसकी शुरुआत की मोहन भागवत ने। दरअसल मोहन भागवत का एक ड्रीम सपना है, आरएसएस का ड्रीम सपना है कि आरएसएस का संघी ब्राह्मण प्रधानमंत्री इस देश को मिले, चाहे वो गडकरी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो। ये सबसे बड़ा सपना है आरएसएस का। योगी आदित्यनाथ पर भी उसकी सहमति नहीं हो सकती है। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने पिछड़े समाज का दावा करके बीजेपी को सत्ता में लाए और गलती से उन्होंने एक दो पिछड़े नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे हरियाणा में सैनी है, मध्य प्रदेश में यादव है, मोहन यादव। आरएसएस उसको भी निगलना चाहती है। मोहन यादव ने 27% रिजर्वेशन देने की बात कही है, सिर्फ दिया नहीं है, सिर्फ बात कही है। और सारे संघी, आरएसएस के जो संघी हैं, वो मोहन भागवत के जो समर्थक हैं, वो मोहन यादव को गाली दे रहे हैं, क्योंकि मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। तो सोचिए, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ, वो मोहन यादव का क्या होगा। नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने घुटनों पर ला दिया, कहा कि 75 साल बाद मैं भी छोड़ूंगा, नरेंद्र मोदी को भी छोड़ना होगा। कांग्रेस का, बीजेपी का चुनाव नहीं करवा पा रहे नरेंद्र मोदी और घुटनों पर आ गए हैं, और रोज उनको लाल किला से आरएसएस का गुणगान, 100 का नोट जारी करना पड़ रहा है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से आरएसएस के गिरफ्त में है। अब सम्राट चौधरी पर नजर है। सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हो गए बिहार में। यह अलग बात है कि उन्होंने पिछड़े नेताओं को ही, लालू यादव को गाली दिया, लेकिन सोचिए अब सम्राट चौधरी पर किस तरह से हमला किया जा रहा है। प्रशांत किशोर आरएसएस का आदमी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। बीजेपी में सिन्हा जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे बिल्कुल डिप्टी सीएम एक और हैं भूमिहार समाज के, उनसे सम्राट चौधरी का 36 का आंकड़ा है। अब वो चूंकि पार्टी में है तो सीधे तो बोल नहीं सकते हैं, तो कैसे सम्राट चौधरी को किनारे किया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग प्रशांत पीके के द्वारा बनाई गई है। पीके को पांडे नहीं दिखता है, पीके को जीवेश मिश्रा नहीं दिखते हैं, मंगल पांडे नहीं दिखते हैं, पीके को और कोई भ्रष्टाचारी नहीं दिखता है। 2 भ्रष्टाचारी दिखता है इस सरकार में, 3, एक नीतीश कुमार, एक अशोक चौधरी जो दलित समाज से आते हैं, और एक सम्राट चौधरी। लेकिन इससे पहले आपको इतिहास में ले जाना चाहते हैं। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो वहां आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को चुना, जो ठाकुर समाज के हैं, किसी दलित पिछड़ों को नहीं चुना। लेकिन सोचिए, आरएसएस को बनाने में, बीजेपी को बनाने में कितना योगदान है पिछड़ों का। विनय कटियार भूल गए, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। कल्याण सिंह ने कहा था कि मैं पिछड़ा नहीं होता तो मेरी ये दुर्दशा न होती। जिस शख्स ने मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी और धर्म के नाम पर अपने समाज को आग में धकेल दिया, काश कल्याण सिंह ने दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी के पढ़ाई लिखाई की बात की होती तो वो आज इतिहास में अमर हो गए होते। मोहन यादव को इतिहास में अमर होना है तो 27% रिजर्वेशन लागू करना चाहिए, नहीं तो बहुजन समाज की नस्लें जब पढ़ती लिखती जाएंगी तो आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आप मुख्यमंत्री थे, आपको इसलिए याद रखा जाएगा कि आपने समाज के लिए क्या किया। जैसे नरेंद्र मोदी को कहकर, कान पकड़कर आरएसएस ने सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिलवा दिया। सोचिए, बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में थे, लेकिन समाज उनको याद करता है, उन्होंने बाबा साहब के सपनों को पूरा किया। कांग्रेस में ही सोचिए, मनमोहन सिंह का सम्मान दिया जाता है क्योंकि अर्जुन सिंह और मनमोहन सिंह ने यूपीए 1 में रिजर्वेशन लागू किया। कांग्रेस की ही सरकार में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसको देश नमन करता है, याद करता है, जो बहुजन समाज ने किया। यहां तक कि जनता दल, बीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन लागू किया,
उसको भी समाज याद करता है। तो समाज इन तमाम दलित पिछड़े नेता जो बीजेपी में उनको तभी याद करेगा जब वो समाज के लिए कुछ कर जाएंगे। आपने आरएसएस के लिए कितना किया, बीजेपी के लिए कितना किया, ये कोई याद नहीं रखेगा। याद तभी रखे जाएंगे जब आप समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। बात करते हैं आरएसएस की। सोचिए, बीजेपी में 2 अब नेता है मुस्लिम, एक शाहनवाज हुसैन और एक नकवी। उनकी हिम्मत है कि मुस्लिम समाज रोज जेल में डाला जा रहा है वो बोल दे। अभी भी बरेली में इंटरनेट ठप है, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज कभी इनको याद रखेगा? आप सोचिए। उसी तरह से सोचिए बंगारू लक्ष्मण जो अध्यक्ष थे दलित समाज से थे, बीजेपी के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन आरएसएस ने उनको छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं। वो उनको सजा हो गई 5 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में। इस देश में 10-10 हजार करोड़ के लोग कहां भाग जाते हैं, आप सोच लीजिए। उसी तरह से मैं सिर्फ आज बात कर रहा हूं बीजेपी के बहुजन नेताओं की। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने घुटनों पर ला दिया है, रोज नरेंद्र मोदी आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद मोहन यादव को संघी गाली दे रहे हैं, सम्राट चौधरी निशाने पर है। नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए सबसे कमजोर वक्त में चले गए हैं और आरएसएस निपटा देगी। आरएसएस का सपना है कि एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री मिले इस देश को जो आरएसएस से निकला हो। और सोचिए, उस ब्राह्मण प्रधानमंत्री में आरएसएस की नजर सिर्फ 2 लोगों पर है, एक देवेंद्र फडणवीस और एक नितिन गडकरी, और दोनों महाराष्ट्र से हैं। इसमें यूपी का ब्राह्मण, बिहार का ब्राह्मण, राजस्थान का ब्राह्मण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण के लिए जगह नहीं है। एक रज्जू भैया जो ठाकुर समाज से थे वो जरूर अध्यक्ष सरसंघचालक बने, लेकिन उनको लंबे समय तक काम नहीं करने दिया गया। कल्याण सिंह मौत के मुंह में समा गए। उमा भारती याद है, राम मंदिर का पूरा आंदोलन जिस महिला के कंधे पर था, लोध समाज की बेटी, अपने दम पर कांग्रेस से सत्ता छीना, मध्य प्रदेश में सत्ता सौंप दिया बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने उनको बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि वो गाहे बगाहे आरक्षण की बात करती थी। तो उस पार्टी ने उमा भारती को निपटा दिया, कल्याण सिंह को निपटा दिया, सोचिए विनय कटियार को निपटा दिया, बंगारू लक्ष्मण को निपटा दिया। तो आप सोचिए कि क्या वो सम्राट चौधरी के सगे होंगे? तो आरएसएस किसी भी बहुजन का सगा नहीं है, वो आरक्षण विरोधी है। संविधान की समीक्षा की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। यही मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से पहले 2015 में आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। केशव प्रसाद मौर्य, सोचिए केशव प्रसाद मौर्य, क्या सम्राट चौधरी की हालत केशव प्रसाद मौर्य जैसे होने वाली है? केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, बीजेपी यूपी में जीती, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए और अगली बार वो चुनाव हार गए। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, इत्तेफाक है। तो मैं तो आगाह कर रहा हूं दलित पिछड़े नेताओं को। और सोचिए, एक ट्राइबल बुद्धिस्ट को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने एक वीडियो में कहा था कि हमें श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह हिंसा नहीं चाहिए। आज यही बात मोहन भागवत ने कहा कि अगर सरकार अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेगी, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात नहीं करेगी, तो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह यहां जनता सड़कों पर आएगी। हिंसा से हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब का संविधान है, बाबा का साहब का संविधान इस बात को श्योर करता है कि हमें जो भी बदलाव चाहिए वो कलम के दम पर, वोट के दम पर और शांति से। लेकिन यही बात कहने के लिए कि हमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह क्रांति नहीं चाहिए, सोनम वांगचुक जेल में है और मोहन भागवत नेता बना हुआ बैठा है। और आज मोहन भागवत ने कहा है, इस बात का जिक्र क्यों किया? नेपाल का जिक्र, बांग्लादेश का जिक्र और श्रीलंका का जिक्र क्यों करना था? भारत के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक 1000 साल से जातिवाद, मनुवाद के शिकार हो रहे हैं। लोकतंत्र में भी अभी उनकी भागीदारी तय नहीं हुई है। सोचिए दलित पिछड़ों को किस तरह से निशाना बनाया जाता है। कभी लालू यादव को भ्रष्ट कहा गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। इस देश में मायावती जी के खिलाफ लंबी जांच चली, मुलायम सिंह के खिलाफ लंबी जांच चली। नीतीश कुमार आज गठबंधन से बाहर हो जाए तो भ्रष्ट हैं। तमाम आरएसएस की जाति के मीडिया और पत्रकार ने बहुजन नेताओं को बदनाम किया। उसके बावजूद भी किसी बहुजन नेता ने लोकतंत्र से हटकर, संविधान से हटकर एक बात नहीं कही। लेकिन मोहन भागवत किसको ये कहना चाह रहे हैं कि हम
नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह नहीं करना चाहते हैं। दरअसल सपना है आरएसएस का कि एक संघी ब्राह्मण महाराष्ट्र का इस देश का प्रधानमंत्री बने, और इसीलिए गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी की नाक टाइट रखते। तो सोचिए, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का सगा नहीं है, जिस नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के नाम पर पूरे देश के दलित पिछड़ों ओबीसी का वोट लिया और आरएसएस को सत्ता में बैठाया, सवर्णों को आरक्षण दे दिया, जगह जगह आरएसएस को मजबूत किया, सरकारी नौकरियां, सब कुछ दलित पिछड़े राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आदिवासी उपराष्ट्रपति और ओबीसी के प्रधानमंत्री के नाम पर किया जा रहा है। उसके बाद भी आरएसएस इनका सगा नहीं है और नरेंद्र मोदी आज घुटनों पर है। रोज नरेंद्र मोदी को अब 2 बार, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने आंख तरेरी थी, 2 बार उनको आरएसएस का नाम लेना पड़ता है। राजीव प्रताप रूडी को अमित शाह के खिलाफ चुनाव जितवा दिया गया। तो सोचिए, जो आरएसएस, ये मैं बहुजन नेताओं को कहना चाह रहा हूं जो बीजेपी में है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे आज मोहन यादव को गालियां दी जा रही है। पूरे देश के संघी गाली दे रहे हैं मोहन यादव को कि ये संघी नहीं यादव निकला। अरे वो 60% ओबीसी का नुमाइंदा भी है, जिनको 27% रिजर्वेशन है, संवैधानिक काम है। तो सोचिए, जो आरएसएस अपने ही दल के बहुजन नेताओं के खिलाफ है, सम्राट चौधरी को गाली कौन दिलवा रहा है? केशव प्रसाद मौर्य सत्ता से क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? बंगारू लक्ष्मण को जेल क्यों जाना पड़ा? ये सब सोचिएगा, समझिएगा। कल्याण सिंह को क्यों राजनीति से खत्म कर दिया गया? उमा भारती को क्यों वनवास में धकेल दिया गया? तो जो आरएसएस बीजेपी के बहुजन नेताओं का सगा नहीं है, वो बहुजन समाज का क्या सगा होगा? तो ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जितने आरएसएस में है या बीजेपी में है, वो जान ले कि उनका इस्तेमाल बेंट की तरह, जो कुल्हाड़ी देखते हैं ना, कुल्हाड़ी में एक बेंट लगा होता है और कुल्हाड़ी पेड़ काट रहा होता है और बेंट को लगता है कि कम से कम हम कुल्हाड़ी में बेंट का हिस्सा तो हैं। तो आरएसएस दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल कर रही है और दरअसल उसे मनुस्मृति लागू करना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। और बहुजन नेताओं को, जो आरएसएस बीजेपी में बहुजन नेता हैं, जब तक उनको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और जब आरएसएस बहुजन नेताओं के खिलाफ है, मोदी का नहीं हुआ सगा, तो वो मोहन यादव के होंगे। जो कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार का सगा नहीं हुआ, वो सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोचिए, क्या आरएसएस दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कभी अधिकार देने के पक्ष में है? जो आरएसएस आज भी सिक्का जारी करता है तो उसमें तिरंगे की जगह भगवा है। आरएसएस की जो आरएसएस की जो भारत माता है, उसमें कोई गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी की मां नहीं है। वो क्वीन है, क्वीन की तरह उनकी भारत माता है, और जिनके हाथ में भगवा है, तिरंगा नहीं। आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहता है, संविधान नहीं, क्योंकि वो बाबा साहब का पुतला जला चुका है। वो आरक्षण का विरोध करता है। वो सिर्फ दिखावे के लिए समरसता की बात करता है। आज भी मोहन भागवत डंके की चोट पर कहता है कि मंदिर, शमशान और पानी में तो बराबरी है, लेकिन आरक्षण पर नहीं बोलता है। सोचिएगा जरूर, अगर आप आरएसएस में है, बीजेपी में है, तो क्या आप अपने समाज का भला कर पाएंगे? और ध्यान रखिए, जिस दिन आपका समाज पीछे छूट गया, आपकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।